नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज आपको चंद्रदेव के विषय में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो सभी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चंद्रदेव से हम लोग माता के सुख का विचार करते हैं, मन की प्रसन्नता का विचार करते हैं, कल्याण का विचार करते हैं, भलाई, समुद्र स्थान, सफेद वस्तुएं, राजयोग व सम्मान, सुंदर भौतिक सुख साधन, मीठे फल, फसल, कृषि, यश, मोती, कांसा, चांदी, चीनी और साथ में दूध से बने हुए पदार्थ, दूध, वस्त्र, जल से शुभाशुभ फल, स्त्री का सुख, आराम से भोजन, शरीर का सुख, रूप का विचार हम सभी लोग चंद्रमा से करते हैं। अब कुंडली में यह देखना पड़ेगा कि जो ग्रह जन्म स्थान में बलवान होता है, शुभ भावगत होता है, शुभ राशिगत होता है, उच्चगत होता है, स्वक्षेत्री होता है, शुभ दृष्ट होता है, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, शुभ युक्त होता है, वह अपने अधीन पदार्थों का सुख देता है। चंद्रदेव कर्क राशि उनकी अपनी स्वराशि है। वृष राशि में 0 से 3 अंश तक वह उच्च के होते हैं। 4 से 30 अंश तक वह मूल त्रिकोण के होते हैं। इस प्रकार से प्यारे दर्शकों, हमने चंद्रमा के विषय में आपको कुछ जानकारी दिया। अब आपको डेमो कुंडली के माध्यम से यह बताएंगे कि यदि चंद्रदेव आपके पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक में अलग अलग विराजमान होते हैं तो आपको क्या शुभ फल देंगे और क्या अशुभ फल देंगे, उसकी चर्चा करते हैं। आइए डेमो कुंडली देखते हैं। प्यारे दर्शकों, डेमो कुंडली में आप देखिए, ये हमने जो कुंडली बनाई है, यह है 1, 2, 3, 4 से लेके 12 तक के अंक लिखे हैं। यहाँ हमने भाव को प्रदर्शित किया है। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रदेव यदि पहले ही भाव में विराजमान होते हैं तो मजबूत शरीर देते हैं, निर्भय बनाते हैं, बलवान बनाते हैं और लक्ष्मीवान बनाते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो धनी बनाते हैं, वाणी में दोष बनाते हैं और विषय भोगी बनाते हैं। चंद्रदेव तृतीय भाव में विराजमान होकर के भाइयों का सुख देते हैं, स्त्री का सुख देते हैं, बल व शूरता का सुख देते हैं। चौथे भाव में चंद्रदेव विराजमान होकर के सुखी बनाते हैं, भोगवान बनाते हैं, त्यागी बनाते हैं, मित्र और वाहन का सुख देते हैं। पांचवें भाव में चंद्रदेव विराजमान होकर के पुत्रवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, पैदल चलने से जल्दी से थकने वाला बनाते हैं और मंत्री पद इत्यादि भी चंद्रदेव के आशीर्वाद से ऐसे जातकों को प्राप्त हो जाता है। छठे भाव में चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है, बुद्धिहीन होता है, पेट का रोगी होता है और हमेशा पराजित होने वाला होता है। सातवें भाव में चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो आमोद प्रमोद कारक व्यक्तित्व प्रदान कर देते हैं, सुंदर युवतीवान बना देते हैं, बहुत सौभाग्यशाली बना देते हैं। यहाँ चंद्रदेव की स्थिति काफी अच्छी बनती है। आठवें भाव में चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति रोगी होता है, अल्पायु होता है। नौवें भाव में चंद्रदेव विराजमान होकर के शुभ कार्य करने वाला बना देते हैं और यहाँ पुत्रवान भी ऐसे जातकों को बना देते हैं। 10वें भाव में चंद्रदेव विराजमान होकर के सफल कार्य करने वाला बना देते हैं, विजयी बना देते हैं, शुभ कार्य करने वाला बना देते हैं और सज्जनों का चितैषी बना देते हैं। 11वें भाव में चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक खुददार होता है, दीर्घायु होता है, धनी होता है, पुत्रवान होता है और नौकरों से युक्त होता है। 12वें भाव में चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो द्वेष भाव रखने वाला व्यक्ति हो जाता है, दुखी होता है, पराजित होता है और आलसी होता है।
इस प्रकार से पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक में चंद्रदेव की स्थिति अलग अलग बनती है। अब यह देखना पड़ेगा कि चंद्रदेव कितने मजबूत हैं और कितने कमजोर हैं। मजबूत होंगे तो जो हमने बताया है वह स्थिति काफी अच्छी होगी, और अगर कमजोर होंगे तो परिणाम विपरीत हो सकता है। प्यारे दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।